गाजियाबाद में किसानों ने वेव सिटी के बिल्डरों के खिलाफ भरी हुंकार जमकर किया विरोध प्रदर्शन। गाजियाबाद में वेव सिटी परियोजना को लेकर किसानों का आक्रोश एक बार फिर सामने आया। किसानों ने बिल्डरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि वेव सिटी प्रोजेक्ट के तहत उनकी जमीन अधिग्रहित तो की गई, लेकिन अब तक उचित मुआवजा, पुनर्वास और किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं हुए। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि बिल्डर ने वादा किया था कि उन्हें जमीन के बदले मकान, प्लॉट और नौकरी दी जाएगी, लेकिन वर्षों बाद भी उन्हें सिर्फ धोखा और इंतजार मिला। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि वेव सिटी प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और किसानों के अधिकारों की रक्षा की जाए। प्रदर्शन के दौरान किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे अनिश्चितकालीन धरना देंगे और बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। प्रशासन ने किसानों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को लेकर वे बिल्डर प्रतिनिधियों से वार्ता कर समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। किसानों की हुंकार एक बार फिर संकेत देती है कि विकास के नाम पर किसानों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहले आपका नाम जानना चाहूँगा और जो है किसान संघर्ष समिति जिस तरह से वेब सिटी में लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा और इस धरना प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है? हमारा से जानकारी दी। मेरा नाम अमित चौधरी है। हमारा एक 2014 में बीस उपाध्यक्ष की मध्यस्थता में एक समझौता हुआ था, जिसमें भूमिहीनों को फ्लैट देने थे और किसानों को 8% उसके भूखंड देने थे। आज बिल्डर रेट बढ़ने की वजह से इसके लालच आ रहा है, उसे संपूर्ण रूप से लागू नहीं कर रहा है। नई नई चीज़ें, झूठे सीधे मुकदमे लगवा रहा है किसानों पर भूमाफियाओं के नाम पर करके, और प्रशासन बिल्कुल मूर्ख दर्शक आंख बंद गए। और जबकि प्रशासन को सारी चीज़ों की पता है, सब चीज़ों से अवगत कराया हुआ है, और सारे इसके भ्रष्टाचार के, इसके करप्शन के, जो भी अंदर पॉलिसियों में चीज़ें हो रही हैं, धांधलीबाजी चल रही हैं, उसका सब पता होने के बावजूद आंख मूंदे बैठे हैं। क्योंकि प्राइवेट बिल्डर है और पैसा देने में पीछे हटता नहीं है, पैसा देता है। रिश्वतखोरी और उत्तर प्रदेश के अंदर इस टाइम पर पूंजीवाद और साहूकारीवाद चल रहा है और नौकरशाही सरकार चला रही है। ये मामला है। प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, धरने पर धमकाते हैं, लोगों को डराते हैं, उठाने की धमकियां देते हैं, कभी कुछ आदेश की बात करते हैं, कभी किसी आदेश की बात करते हैं, जबकि हमारे संविधान में कहाँ ऐसा आदेश है कि आप धरना नहीं दे सकते, आप विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, कहीं ऐसा कोई नियम नहीं है। मगर कुछ ज़मीनों पर, जैसा किसी की ज़मीन का पीछे किसी की ज़मीन के प्रति स्टे ले आया, तो क्या वो स्टे पूरे क्षेत्र पर लागू होगा? तो इस तरीके की ये बातें करते हैं, बगलाते हैं। हमारा धरना जब तक अपना अधिकार एक एक आदमी हाथ से नहीं मिल जाएगा, लेकर नहीं उठेगा, चाहे जन्म जन्मांतर यहीं बैठना पड़े, चाहे साल लग जाओ, 4 10 लग जाओ। समय की कोई बाध्यता नहीं है, समय की कोई बाउंडेशन नहीं है। जब तक हमारा ये चाहेगा कि भाई मैं बैठे रहें, हम बैठे हैं बिल्कुल, और हम हर चीज़ से अड़ के बिल्कुल बैठे हैं। जब तक इंसाफ नहीं मिल जाएगा, जब तक हमारे अधिकार नहीं मिल जाएंगे, हम बिल्कुल यहाँ से उठकर जाने वाले नहीं हैं। धरना प्रदर्शन के अलावा आपको लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और भी अलग कई रास्ते हैं जिससे आप अपना विरोध जता सकते हैं और अपने कानून की लड़ाई लड़ सकते हैं। आप कोर्ट का सहारा क्यों नहीं ले रहे हैं? दरअसल प्राइवेट बिल्डर है। कई दफ़े ऐसा हो गया कि हमारे जो वकील हैं हाई कोर्ट में, उन्हें भी पैसे दे के तोड़ लेता। हमारा वकील उस टाइम पर हमारी बातें नहीं रख पाता। जो यहाँ का लैंड का काम देख रहे हैं, जजों का भी यही मामला है। पूरे साक्ष्य देने के बावजूद भी जज इनके खिलाफ ही पक्ष में जजमेंट देते हैं। और हमारी कानूनी लड़ाई भी चल रही है, ऐसा नहीं है कानूनी नहीं चल रही, हमारी आज भी कानूनी लड़ाई चल रही है। और जिस आदेश की बात करते हैं, उन आदेशों को लेकर भी हमारा 152 के तरफ फ्रॉड गर्दिश है। जो हमारे यहाँ के वो थे ACP साहब, जो कमिश्नर रेट देखते हैं, जो मोदीनगर हमारी अदालत लगती है, फर्जी तरीके से बिल्कुल हमने खूब रिक्वेस्ट करी, हमने उनसे कही कि आप मौके पर मुआयना कर लें। हमने ना 57 मीटर बाधित कर रखी है, इसका कोई सेल्स ऑफिस का रास्ता नहीं रोक रखा, ना सेल्स ऑफिस का रास्ता है। ये सेल्स ऑफिस के रास्ते लगे हैं इसके। 57 मीटर रोड ये चल रही है, कंटिन्यू चली हुई है, इस पर कोई बाधित नहीं है। और उनका क्या नाम था, जो राय थे, ये ज्ञान प्रकाश राय, ज्ञान राय जो ASP हैं, उन्होंने बिल्कुल दरकिनार करके बिल्डर से पैसे लेके, हम बिल्कुल स्पष्ट कहेंगे पैसे लेके, क्योंकि उनका रवैया, उनका बात करने का लहजा, तरीका सारा वही था। और हमने वही कही थी उनसे, मगर साहब आप एक बार चल के देख लें, आप कई सुनी बातों पे ना जाएं। और हमने अपने एविडेंस में उनके यहाँ पेपर दिए, अपनी फोटोग्राफी दी, हमने सारी चीज़ें साक्ष्य प्रस्तुत करे, उन्हें समझौते दिए। उसके बावजूद हमसे कह दी कि ठीक है हम 2 तारीख देते हैं, इसमें 2 तारीख नियुक्त होती है, उसमें बात करेंगे। और हमें 2 तारीख की कह के और उसी डेट में 25 तारीख में ही आदेश पारित करके धरना उठाने का काम कर दिए। तो क्या इसका क्या मतलब है? हमें 2 तारीख देकर नियुक्त करके साइन करा के फाइल पर भेज दिए और हमारे साक्ष्य भी नहीं देखे। तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार चल रहा है। पैसे लेके यहाँ सारे अधिकारी सारे के सारे बैठे हुए, कोई पीड़ा सुनने को तैयार नहीं है। 5-5 हज़ार आदमियों ने आंदोलन कराए यहाँ, जितनी पंचायतों सारी बड़ी हुई हैं, उसके बावजूद भी कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है।
लगातार जिस तरह से वेब सिटी में किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और शासन प्रशासन को भी मालूम है कि किसान लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी आवाज़ उठाने के लिए, आज भी यहाँ पर कुछ महिलाएं पुरुष हैं। क्या हुआ था पूरा मामला, आज क्या घटना घटी? पूरा मामला ये हुआ है कि लगभग 4 महीने से ऊपर हो गया हम धरने पे शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। इन्होंने हम पे मुकदमे लगाने का काम किया, उसका जवाबदारी हम दे रहे हैं। लेकिन ये बार बार वेब सिटी बिल्डर जो है, जो अपने पैसे के बल पे शासन और प्रशासन को खरीदने का काम करता है, बार बार वहाँ से नए लेटर लेकर आता है कि आपको धरना उठाने के आदेश जारी कर दिए। अभी 2017 में कोई धरना चल रहा था, उसमें कोई पुराना आदेश था। अभी पुलिस प्रशासन उस आदेश को यहाँ पे लेकर आया है। 10 से 12 गाड़ी पुलिस प्रशासन की यहाँ थी। एक्चुअली में उस टाइम मौके पर हम थे नहीं, हम कुछ कागज़ कार्रवाई में लग रहे थे। इतने आए, वे यहाँ से चले गए। फिर बाद में एसओ साहब आए, उनसे हमारी बात हुई कि हमारे यहाँ ना होने पे आप धरने पे अगर उठाना था आज उठाओ। हम आ गए सब यहाँ पे, महिला आ गई, हम सब आ गए हैं, क्योंकि हमारे पास आदेश है। मगर आप हमें आदेश दिखाइए। तो उन्होंने हमें आदेश दिखाए। उस आदेश में किसान संघर्ष समिति का जो धरना वेब सिटी में चल रहा है सेल्स ऑफिस पे, इसका कोई भी आख्या उसके अंदर नहीं थी। सिर्फ पैसा खा के बिल्डर से किसानों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम तो बैठे, आओ ना, उन्हें जवाब मिल जाएगा इस चीज़ का कि किसानों का धरना क्या छेड़ा जाता है। या तो मरने के लिए बैठे हैं, बार बार कह दी, ना पीछे हटे थे ना हटेंगे, अपना हक अधिकार लेंगे और लेकर रहेंगे। तुम झूठे पट्टे कितने ले लो, शासन प्रशासन को कितना खरीद लो, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और जैसे डंडे रखते हैं, मैं पहले कह चुका हूँ, ऐसे डंडे हम अपने झंडे में रखते हैं। हमें जेल जाने से भी कोई पीछे हटाने तैयार हो, हम नहीं हटेंगे, जेल भी जाने तैयार है। कोर्ट द्वारा भी जो है नोटिस जारी किया गया था कि यहाँ से किसानों को का जो धरना खत्म कराया जाए और हटाया जाए। क्या वो नोटिस सही था या वेब सिटी वो नोटिस गलत था? क्योंकि लगभग 20 तारीख हमारी थी। 20 तारीख में वहाँ पे हमारी वार्ता हुई थी एसीपी मोदीनगर से, और वहाँ पे उनकी कोर्ट में हाईटेक वाले बैठे थे। उन्होंने कहा हाईटेक वालों के 57 मीटर बैठे हुए हैं। आप भी जैसे देख सकते हो कि हम 57 मीटर से बहुत पीछे बैठे हुए हैं। हमने उन्हें चैलेंज करा और अधिकारी साहब से कहा कि अगर ये आपको 57 मीटर बैठने की बात करते हो तो आप आइए, निष्पक्ष बिल्कुल जाँच कराइए। क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो वेब सिटी की जनता है, जो बेचारे यहाँ रह रहे हैं, वो हमसे कहीं ना कहीं पीड़ित हो। इसीलिए हम पीछे बैठे, क्योंकि हमारी लड़ाई बिल्डर से है, ना कि वेब सिटी में कोई रहने वाले से। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि प्रशासन मिला, हमें 20 तारीख या 25 तारीख की डेट दी गई कि हम उसको इंक्वायरी करते हैं, आप रोड पे बैठे हो नहीं बैठे हो। लेकिन जब 25 तारीख में हम गए तो हमसे ये कहे गए कि आप तो ऑफिस की रोड पे बैठे हो। अरे अधिकारी साहब, आप 57 मीटर का जिक्र कर रहे थे, आज रोड कहाँ से आ गई भाई? कोई पेटी पहुँची क्या तुम्हारे पास? लेकिन हमें अगली डेट दी गई, 2 तारीख थी हमारे पास शायद, लेकिन उसी 25 तारीख में एक लेटर बनाते हैं कि किसान 3 दिन के अंदर अपना धरना हटा लो। अगर आपको लेटर ही देना था और धरना हटाने की अनुमति देनी थी पुलिस प्रशासन को, विभाग को, तो फिर किसानों को डेट क्यों दी? लेकिन हमने उसे कोर्ट में चैलेंज करा है कि ये गलत था और हमारा उस पर मुकदमा चल रहा है। किसान जिस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए, किसानों के लिए न्यायालय बने हैं, वहाँ न्यायालय का क्यों सहारा नहीं ले रहे हैं? क्यों धरना लगातार? ये न्यायालय को मान कर रहे हैं। जीडी अपने में एक अथॉरिटी है, जीडी अपने में एक अथॉरिटी है। 2014 में समझौता हुआ जीडीए का, वो भी तो एक न्यायालय है। अगर उसके पास अपनी पावर नहीं है, जो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बिल्डिंग बन रही है, नक्शा पास करेगा, वैसे थोड़ा ना कर रहा है। उसे जीडीए ने ही इसे अथॉरिटी हाईटेक सिटी बसाने के दी। उसी जीडीए ने 2014 में समझौता करा, उसी जीडीए ने अपनी कलम के नीचे समझौता करा। अरे वो भी किसान के लिए कोर्ट है भाई। अरे किसान की जमीन तो जीडीए के माध्यम से गई एक तरह से, और जीडीए ने उस पर फैसला सुनाया। और ऐसा नहीं कि वो समझौता लागू नहीं हुआ। अगर गलत था तो लागू नहीं करते, इन्हें पता था अगर लागू नहीं किया तो उस टाइम जीडीए किसानों के हक में अधिकार में था। सच्चाई किसान लड़ रहे थे, इन्होंने उस पर रजिस्ट्री करनी भी चालू करी, 50-60 रजिस्ट्री भी करी है, 90 रजिस्ट्री करी है। लेकिन उसके बाद में किसानों के कभी कहता है मेरी डीपीआर फेल होगी, कभी कहता है नोटबंदी आ गई, कभी कहता है कोरोना काल आ गया, और आज कहता है कि वो समझौता मान्य नहीं है। भाई अगर समझौता गलत था तो उसने समझौता क्यों माना? तो संपूर्ण रूप से पूरा समझौता होना चाहिए, जो समझौता हुआ था वो लागू होना चाहिए। हमारी वेब सिटी में धरना प्रदर्शन में शामिल हैं, क्या कहना चाहोगी उत्तर प्रदेश सरकार को और भारत के प्रधानमंत्री को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को? देखो, हमारा हक हमें मिलना चाहिए,
ठीक है यार, हम यहाँ बैठे हैं, काय के लिए बैठे हैं? ना हमारी कोई लड़ाई है, ना भिड़ाई है, ना कुछ है। हमें किसी से कोई नहीं है। जो हमारी है वो हमें दिलवा दो, वह हमें कोई दिक्कत नहीं। चाहे हम हटेंगे नहीं, चाहे मर जावे, चाहे जेल में चले जावे, चाहे कुछ हो जाए, पर हम हटेंगे नहीं हैं। पर देखो, ये तो हम लेके जाएंगे ही जरूर। भूखे प्यासे यहीं रहेंगे। बोलूं? मेरा नाम देवी सिंह है, गांव दुरियाई है और 86 साल का हूं मैं। हाई टैक्स लड़ते लड़ते 2005 से 25 में आ गया। 2 बार जेल में भी गया हूं, आगे भी जा सकता हूं। अपने हक के लिए हम लड़ेंगे और हमारा हक हमें मिलेगा। संवैधानिक अधिकार है। ये दलाल जो यहाँ पर बैठे लुटेरा, तो यूपी सरकार से, भारत सरकार से निवेदन करें, एक सारी इंक्वायरी की जाए। हाईटेक जितनी भी हैं इनके खिलाफ SIT की इंक्वायरी की जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन गलत है और कौन सही है। अरे किसान की ज़मीन लेकर तुम ये बिल्डिंग बना रहे हो और किसान को समझौते के अनुसार नहीं देंगे, हर हालत में देंगे। DM साहब को जो हमने एप्लीकेशन दी है उसके अनुसार मुझे 100% आश्वासन है। आत्मा मेरी कह रही है कि हमारा हक हमें मिलेगा। कोई भी ताकत, पुलिस रोजाना 2017 का फरमान दिखा देती है। 2025 में पुलिस बैकफुट में पैसे देकर हम डरने वाले नहीं हैं और सभी भारत माता के सपूत हैं। लड़ाई के लिए लड़ेंगे और न्याय पाएंगे। धन्यवाद। वेव सिटी में लगभग 4.5 महीने से चल रहा धरना अपने उस मुकाम पर है कि किसान बहुत आशाओं के साथ यहाँ बैठे हैं और प्रशासन और शासन दोनों मिलकर किसी भी तरीके से इस धरने को कुचलने का काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं। अभी बहुत सारी इस वेव सिटी में ना बहुत सारी कमियां हैं और हमने उन कमियों को काफ़ी हद तक देख भी लिया है और हम उन सब चीज़ों की शिकायतें भी कर रहे हैं। हमने DM साहब को, VC साहब को या ऊपर CM साहब को भी ये जो शिकायतें हमने उससे निकाली हैं हम भेज रहे हैं आगे। बट ये किसी ना किसी तरीके से वेव सिटी इन लोगों को किसी भी तरीके से मैनेज करके इस धरने को दबाने की कोशिश कर रहा है और बिना मतलब की अफवाहें फैलाकर किसानों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं। इस पॉलिसीज़ के तहत जो ये पूरा का पूरा जो शहर बसा है उसमें बहुत सारी खामियां हैं। बट हमारे बहुत कोशिश करने के बावजूद भी न प्राधिकरण हमारी सुनने को तैयार है, न शासन सुनने को हमारी तैयार है। हम सरकार को ही बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं सरकार हमारा किस तरह से हमारी बात सुनती है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो उनकी सरकार है जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, भ्रष्टाचार जो चल रहा है उसको खत्म करने का काम कर रही है। लेकिन यहाँ तो कुछ नज़ारा और ही दिखाई दे रहा है जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं। नहीं, ये सच्चाई है। हमारे CM साहब बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है, बट सिस्टम वही है, सिस्टम सारा भ्रष्ट है। मैं उन्हीं से आग्रह करना चाहूँगा आपके TV चैनल के माध्यम से कि थोड़ा सा देखें इन सब चीज़ों को। जो हमने अपनी शिकायतें वहाँ पे दी हैं, हमने कम से कम 50 शिकायतें CM पोर्टल पे, जन सुनवाई पोर्टल पे हम डाल चुके हैं। बट देखो आप कि वहाँ तक उन्होंने कितनी सुनी है, कितनी नहीं सुनी है। उन बातों का जवाब प्राधिकरण और बिल्डर ने मिलकर खुद ही दे दिया। जिन्होंने जो शिकायत करता है उनकी किसी की बात को नहीं सुना और यहाँ से जवाब उल्टा सीधा बना के भेज दिया है। तो एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि ये सरकार सिर्फ किसानों की वजह से ही जाएगी जब भी जाएगी। और जिस तरह से किसान आक्रोशित है, किसान अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है और उसका अधिकार नहीं मिल रहा है, तो इसमें कोई वो दिन बहुत दूर नहीं है क्योंकि इस सरकार को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली हैं। और ये समस्या, हाँ, यहाँ पे भी हमारी इस वेव सिटी में भी SC समाज के साथ इनकी एक पॉलिसी आई थी। उसके तहत इन्हें जितनी भी ज़मीन SC समाज की बिल्डर लेगा उतनी ज़मीन के बिहाफ पे उसको दूसरी जगह उतनी ही ज़मीन वापस देनी थी। जबकि आज तक इस तरह की कुछ भी इन्होंने जो है ना किसी भी एक भी SC समाज को कोई ज़मीन नहीं दी है। महिलाएं सब पीड़ित बैठी हैं और सारे के सारे हमारे ऐसे जो भूमिहीन लोग हैं जो अपने हक के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि ये चैनल आप ऊपर तक पहुंचाएं और हमारी बात को जो भी शासन प्रशासन सुन रहे हैं उसको बारीकी से सुने और इस पे अमल किया जाए।